मोथा घास की समस्या आज के समय खरपतवारों की समस्या में सबसे बड़ी और सबसे घातक समस्या है। इसे कंट्रोल करने के लिए हर साल लाखों किसान भाई लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, लेकिन रिजल्ट के नाम पे 0 सन्नाटा। नमस्कार किसान मित्रों, हम बात करने वाले हैं मोथा घास के खरपतवार नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि मोथा घास को खाली खेत में कैसे नियंत्रित करें। साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर खड़ी फसल है, आपने कोई फसल लगा रखी है और उसके अंदर मोथे की समस्या आ रही है, तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। यानी कि मोथा घास आखिर में क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और कौन से सीजन में यानी कि कौन से मौसम में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। मोथा की अगर मैं बात करूं तो मोथा एक बहुवर्षीय घास है जो साल में कभी भी उग सकती है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादातर बरसात वाले मौसम में और गर्मियों के सीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आपने गर्मियों के सीजन में अगर कोई फसल लगा रखी है और जैसे आप सिंचाई देते हो तो मोथा का अंकुरण जल्दी से होने लगता है और ये काफी गंभीर समस्या बन जाती है। तो ज्यादातर इन दोनों ही मौसम में आपको इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, मोथा घास के जर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जर्मिनेशन बीज और गठानों के द्वारा भी होता है और बीज से भी होता है। गठानों की अगर मैं बात करूं, इसे टेक्निकल टर्म में राइजोम बोला जाता है। जो जड़ जो होती है मोथा की, उसके अंदर छोटी छोटी गठाने होती है और उसके गठानों से भी इसका अंकुरण काफी तेज गति से होता है। और इसके गठानों की अगर मैं बात करूं तो ये जमीन के अंदर लगभग 4 से 5 साल तक जीवित रहती है। और कई स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि मोथा की जो गठाने होती है जमीन के अंदर लगभग 10 साल तक जीवित रह सकती है। किसान मित्रों, मोथा घास की अगर मैं प्रजातियों की बात करूं तो इसकी कई सारी प्रजातियां होती है, जिनके नाम और फोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इन सारी प्रजातियों में अगर मैं बात करूं तो सबसे डेंजरस और सबसे खतरनाक होती है साइप्रस रोडुंटस, जिसे किसान भाई नागर मोथा के नाम से भी जानते हैं। ये काफी खतरनाक होता है, जिसकी जड़े के अंदर गठाने पाई जाती है।